हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस 10th में। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा मल्टीप्लिकेशन हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से कितने इजी वे में कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एक मल्टीप्लिकेशन देखा था, देखते हैं वो क्या। हमने एक क्वेश्चन लिया था कि 7 और 8 को यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर मिलता है 56। ये हमें लर्न है, इसीलिए हमने आंसर डायरेक्ट लिखा 56। लेकिन यदि हमें इसे क्रिएट करना है तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें 7 का स्क्वायर करना होगा एंड देन जो स्क्वायर आएगा उसमें 7 प्लस करना होगा। 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 7 करने पे हमें मिल रहा था 56। ये अप्रोच तो 7 और 8 के लिए हमने करी। ऐसे ही जब हमें बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो हमने एक क्वेश्चन और लिया था 12 × 13 का आंसर क्या होगा। यहाँ हम 12 का स्क्वायर करेंगे एंड उसमें एक 12 को ऐड करेंगे। 12 का स्क्वायर इज 144 एंड प्लस 12 इस तरह करने पर हमें आंसर मिल रहा था दैट इज 156। यहाँ मुझे स्क्वायर याद था, इसीलिए बड़े इजीली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि यदि आपको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप वो कैसे करेंगे। आर यू रेडी टू लर्न कि आप कितना इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर। बट उससे पहले मेरा सवाल है कि स्क्वायर होता क्या है। तो हम ये देखते हैं व्हाट इज अ स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर। जब भी हमें किसी नंबर के ऊपर पावर दिखे 2, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2, राइट। तो इस 2 के ऊपर मुझे ये 2 दिखा, यहाँ मुझे क्या करना है 2 का स्क्वायर। इट मींस इस 2 का मल्टीप्लाई मुझे इसी 2 में करना है। सेम नंबर का मल्टीप्लाई उसी सेम नंबर में आपको करना है, इसे बोलते हैं हम स्क्वायर। जैसे मैंने बोला a⁻², इसे मैं रीड करूंगी ए स्क्वायर, और इसका मतलब होगा मुझे a का मल्टीप्लाई a में करना है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वही कहलाता है उसका स्क्वायर। आज हम देखते हैं कि 1 to 25 तक आप स्क्वायर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कितनी फास्ट उसे लर्न कर सकते हैं। और जैसे ही आपको 1 से 25 तक स्क्वायर लर्न हो जाएंगे तो आप और रैपिडली मोर नंबर्स के स्क्वायर को किस तरह से फाइंड करते हैं। आर यू रेडी टू लर्न हाउ टू क्रिएट स्क्वायर एंड हाउ टू रिमेम्बर इट। ओके। मैंने कहा स्क्वायर मीन्स उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ करना है। हम स्टार्ट करते हैं 1 के स्क्वायर से। इट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई मुझे 1 में करना है। 1 × 1 वी विल गेट 1 ओनली। यस। नाउ 2 का स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। 2 2s यू आर अवेयर विच इज 4। 3 के स्क्वायर की बात करें 3 का मल्टीप्लाई हमें 3 में करना है विच इज 9। एंड 4 का स्क्वायर मीन्स 4 का मल्टीप्लाई 4 ही के साथ। 4 का टेबल आप 4 टाइम्स बोलते हैं, यू विल गेट द आंसर विच इज 16। 5 के स्क्वायर की बात करें 5 × 5 यू विल गेट 25, राइट। अब हम बात करें 6 के स्क्वायर की। क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 6 टाइम्स 6 आप टेबल बोलेंगे, यू विल गेट द आंसर विच इज 36। एंड आपके 9 तक टेबल इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप इजीली इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 7 × 7 यू विल गेट द आंसर विच इज 49। मैंने इसीलिए कहा 9 तक आपके टेबल स्ट्रांग है, बिकॉज हम प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि किस तरह से आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसे रिमेम्बर कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड लर्न द टेक्निक हाउ यू कैन गेट द टेबल स्ट्रांग। चलिए अब हम बात करते हैं 8 की। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। 8 8s इज 64। 9 का स्क्वायर 9 × 9 you will get 81, and 10 का स्क्वायर 10 × 10
यू विल गेट 100. सो 1 into 1 is 1. कितने जीरो है हमारे पास? 2 जीरो. सो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे. सो हमें स्क्वायर मिल जाएगा 10 का. सो मैम दिस इज वेरी इजी बिकॉज 9 तक टेबल तो हमें याद है. आगे बात आती है जब हम 11 से 25 तक की बात करते हैं. तो जिन्हें याद है दैट इज वेरी इजी फॉर देम. बट जिन्हें याद नहीं है तो हम सीखते हैं कि हम उन स्क्वायर को क्रिएट कैसे कर सकते हैं. तो 1 से 9 तक हमने देख लिया. बात करते हैं 11 के स्क्वायर की. सो 11 का स्क्वायर मीन्स 11 का मल्टीप्लाई 11 में करना है. बहुत ही इजी है. अभी मैं इस तरह से लिख दूं 11 का मल्टीप्लाई 11 में करना है. तो आप क्या करेंगे? इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे. यू विल राइट द 1. और टेंस वाले 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे. यू विल राइट 1 अगेन. अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए. यू विल गेट 1. एंड इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से कीजिए. यू विल गेट 1 अगेन. इन दोनों को प्लस कर दीजिए और बीच में लिख दीजिए. 121 इज योर आंसर. हुआ ना इजी? चलिए सेम अप्रोच को हम 12 पे फॉलो करते हैं. सो आर यू रेडी विद मी? हम लेते हैं 12. 12 into 12. क्या करना है? वंस प्लेस की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 2 into 2 यू विल गेट 4. राइट नाउ हम 4 लिख रहे हैं. एंड 1 into 1 यू विल गेट 1. दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 1 into 2 you will get 2. 1 into 2 you will get 2. 2 और 2 को प्लस कर दीजिए. मिड में लिख दीजिए. You will get the answer which is 144. और यही हमारा 12 का स्क्वायर है. 13 के स्क्वायर की बात करते हैं. चलिए. सो 13 स्क्वायर मीन्स 13 into 13. क्या करना है? 13 लिखिए. 13 लिखिए. 3 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए जो कि होगा 9. 1 और 1 का मल्टीप्लाई कीजिए जो होगा 1. 1 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो 3 + 3 6. सो 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13. है ना इजी? 14 के स्क्वायर के लिए रेडी? सो 14 का स्क्वायर 14 into 14. चलिए अब विदाउट राइटिंग हम अप्रोच फॉलो करते हैं. 4 into 4 यू विल गेट 16. ओ इट्स अ 2 डिजिट नंबर. सो यहाँ कैसे करेंगे? हमने लिखा 16 एंड 1 into 1 विल बी 1. यहाँ हो गया 116. अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 4 into 4 क्या मिलेगा आपको? 4. एंड 4 into 4 आपको क्या मिलेगा? 4. सो 4 + 4 करेंगे. सो आपका आंसर क्या होगा? 8. राइट. सो यहाँ पर आप इस 8 न लिखते हुए उसे 2 डिजिट में लिखेंगे विच इज 08. अब इन सभी नंबरों को प्लस कर दीजिए. यू विल गेट द आंसर 196. और 14 का स्क्वायर है हमारा 196. इजी. चलिए अब बात करते हैं 15 के स्क्वायर की. सो 15 into 15. 5 into 5 इट्स 25. एंड 1 into 1 इट्स 1 ओनली. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 into 5 इज 5 एंड 5 into 5 इज 5. हमें मिला 10. इस 10 को रख दीजिए इस 12 के नीचे. अब इन्हें प्लस कर लीजिए. यू विल गेट योर स्क्वायर विच इज 225 जो कि हमारे 15 का स्क्वायर होता है. राइट. अब देखते हैं हम 16 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है. सो सेम अप्रोच आप फॉलो करेंगे 16 के स्क्वायर के लिए. 16 into 16. 6 6 is 36. एंड 1 into 1 विल बी 1 ओनली. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को प्लस करेंगे. सो 6 + 6 यू विल गेट 12. इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए. 256 यू विल गेट द आंसर जो कि 16 का स्क्वायर है. सो आपको टेक्निक पता पड़ गई है, अप्रोच पता पड़ी है कि कैसे आप स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द स्क्वायर वेरी क्विकली यू कैन फाइंड द आंसर. रेडी फॉर द 17 स्क्वायर? Approach will be same. 17 into 17. 7 into 7, 49. And 1 into 1 will be 1. Cross multiply कीजिए और उन्हें add कर दीजिए. 7 and this is also 7. 7 + 7 is 14. दोनों को प्लस कीजिए. 289. You will get the answer. 17 का स्क्वायर is 289. 18 के स्क्वायर सेम अप्रोच फॉलो कीजिए. 18 स्क्वायर 18 into 18. 8 into 8 64. 1 will be as it is.
क्रॉस मल्टीप्लाई 8 एंड 8, 8 प्लस 8 यू विल गेट 16, प्लस कर दीजिए 324, 18 स्क्वायर यू विल गेट इट्स 324। चलिए, सो 19 का स्क्वायर क्या होगा? 19 का स्क्वायर सेम फॉलो करेंगे आप इस अप्रोच को। ओके, चलिए, सो यहाँ ले लेते हैं हम 19 के स्क्वायर को। सो 19 इंटू 19, 9 9 ज़ार इज 81, 1 विल बी एज इट इज, 9 और 9 को प्लस करेंगे इट्स 18, 1 6 3, 361 इज द स्क्वायर ऑफ 19। किसी को कोई डाउट? अप्रोच अच्छी है, बड़े इजीली आप स्क्वायर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, करेक्ट? ओके, अब 20 के स्क्वायर वेरी इजी। जब भी आपको जीरो मिले तो स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए, 20 इंटू 20 जब आप करेंगे, सो आपको 2 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार इज 4, कितने जीरो है? बस उस जीरो को लीजिए और आप लगा दीजिए, तो जीरो है, तो 20 का स्क्वायर हमें मिल गया 400, राइट? चलिए, सो इसी 20 तक के स्क्वायर को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे 21, 22, 23 टिल 25 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि स्क्वायर क्या होता है, दैट किसी भी नंबर की पावर में यदि 2 हो तो हम उसे स्क्वायर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर, बिकॉज 2 का पावर 2 था। ए की पावर 2 है तो मैं इसे रीड करूंगी ए स्क्वायर। इट मीन्स उस नंबर का उसी नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? सो आज के सेशन में हमें स्क्वायर जानना है 1 से 25 तक। सो हमने देखा 1 से 9 तक टेबल तो हमें इजीली पता होती है, सो वहां तक स्क्वायर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बात आती है 11 टू 25 तक कैसे फाइंड आउट करना है। सो हमने 11 का टेबल देखा, कैसे स्क्वायर निकाला। आपने वंस प्लेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया एंड टेंस प्लेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नंबर लिखा, मीट की वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई करा और उन्हें प्लस किया और आपको मीट की वैल्यू मिल गई। यहाँ तो कोई पावर नहीं मिल रही थी, लेकिन यदि जब 2 डिजिट की बात आती है तो हम किस तरह से करते हैं? जैसे हमने लिया 19 इंटू 19, सो 9 9 ज़ार इज 81, आपने मल्टीप्लाई किया और 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया 1, देन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया, सो 9 इंटू 1 इज 9 एंड 9 इंटू 1 इज 9, दोनों को प्लस किया तो 18 आया। सो 181 में आप लास्ट डिजिट वंस प्लेस छोड़ दीजिए और इस 18 को प्लस कर दीजिए 181 में, यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ 19 विच इज 361। यस, चलिए अब हम बात करते हैं 21 का स्क्वायर कैसे निकालना है। सेम अप्रोच को ही आपको फॉलो करना है। सो मैं लेती हूँ न्यू स्लाइड और देखते हैं कैसे हम इसे करेंगे। चलिए, 21 स्क्वायर, सो 21 इंटू 21, फॉलो द सेम अप्रोच। वंस प्लेस मल्टीप्लाई कीजिए विच इज 1, टेंस प्लेस मल्टीप्लाई कीजिए विच इज 4। यस, क्या लिखेंगे हम? 4। यस, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो क्या आया? 4 अगेन। सो ये 2 डिजिट नंबर है, राइट? सो अभी तक हम क्या कर रहे थे? 2 डिजिट नंबर लिख रहे थे, ठीक है? तो इस 4 को यहाँ ऐड कर दीजिए, सो यू विल गेट 441, 441 इज योर आंसर। इस अप्रोच को भी कर सकते हैं, या आपने जो 11 में अप्रोच फॉलो करी, दैट 21 इंटू 21, 1 और 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए, 2 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दीजिए, यू विल गेट द 4, उसे मीड में लिख दीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर विच इज 441। बात करते हैं 22 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। सो 22 इंटू 22, चलिए, 22 मल्टीप्लाइड बाई 22, क्या करना है? वंस प्लेस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जार इज 4, टेंस प्लेस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जार 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके मीड में लिख दीजिए। सो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, आंसर इज 8, दोनों को ऐड करा, सो आपका आंसर आ गया 484। दिस इज द आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 22। इजी। चलिए, सो 3 मोर, 23 के स्क्वायर की बात करें, 23 इंटू 23, 3 में 3 का मल्टीप्लाई, यू विल गेट 9 एंड 2 में 2 का मल्टीप्लाई, इट्स 4। 3 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए,
विच इज 6 एंड 3 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए विच इज 6। क्या मिला? 12। इस 49 में इस 12 को ऐड कर दीजिए। इज इट? इस 12 को आप लिखिए मीड में, एंड हम 2 डिजिट तो मीड में लिख ही नहीं सकते, तो इस 1 को दे दीजिए आप इस 4 को। सो इट्स 529। सो 23 का स्क्वायर आपको मिला 529। इजी। चलिए नाउ 24 के स्क्वायर की बात करें। सो 24 स्क्वायर, 24 इंटू 24। सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सो क्या आएगा? 4 इंटू 4 इट्स अ 16 एंड 2 इंटू 2 इट्स अ 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 टू जार इज 8 एंड 4 टू जार इज 8, दोनों को प्लस कर दीजिए। 8 प्लस 8 इज 16, प्लस करेंगे 6 एंड इट्स 7 and 5, 576। you will get the answer which is the square of 24। and 25 के स्क्वायर की बात करें, चलिए 25 into 25, 5 into 5 you will get 25, 2 into 2 you will get 4, 5 2 जार is 10 and 5 2 जार is 10, दोनों को प्लस करेंगे you will get 20, ऐड कर देंगे you will get the answer 625 which is the square of 25। तो देखा आपने आज के हमारे सेशन में कितने इजीली हम स्क्वायर को फाइंड आउट करना सीख गए हैं। वैसे हमारी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग करना है तो एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। तो आज के हमारे सेशन में हमने देखा कि हम स्क्वायर मीन्स क्या होता है, हम स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इस स्क्वायर को हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो टेक द नंबर, अप्लाई द अप्रोच और देखिए कि आप स्क्वायर कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ, बिकॉज हम स्क्वायर से रिलेटेड और भी वीडियोस लाने वाले हैं कि रैंडम किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर आपको निकालने के लिए आता है तो आप किस तरह से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन के साथ। सो रेडी टू लर्न मोर न्यू थिंग्स विद अस? सो बी विद अस, कनेक्ट विद अस और जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रैंडम नंबर लीजिए और खेलिए नंबर के साथ और स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने कैलकुलेशंस को, स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने सब्जेक्ट को एंड क्रिएट योर मोर इंटरेस्ट इन दिस नंबर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।